हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का ये प्रश्न पत्र है गणित का। इसे किस तरीके से करना है देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है स्टार्टिंग में, ठीक है। 5 आपके, तो इनको कैसे हल करना है। 9 का अपवर्त बताइए। तो 9 के अपवर्त बताने हैं तो 9, 18, 27, 36। 9 एकम 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। तो इन 9 के अपवर्त हो गए। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य जिसमें किसी दो का भाग ना जाए, अभाज्य संख्याएं होती हैं। 30 से 40 के बीच तो 31, ठीक है। 31 और 37 क्या हो जाएंगी? 31 और 37। ऑप्शन नंबर सी थर्ड है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, तो इनका मासापा महत्तम समापवर्त 12 है, तो संख्याएं हैं। तो अगली संख्याएं क्या होंगी? 3। तो 12 मासापा है, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं, ठीक है, ये बताना है। 30 इंटू 80/100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो 24 बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18% का भिन्न रूप होगा 18/100, ठीक है। इनको कट कर देंगे। 2 9 80, 2 2 5 10, 9/50, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। नेक्स्ट है अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी तो 100 होगी। क्या होगी? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे। आर निकालने के लिए आपको व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? 2r। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो डायमीटर कितना है? 35 सेंटीमीटर, 35/2, ठीक है। यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, ठीक है। अब कट कर देंगे। 2 से 2 गया, 7 से 7 पंजे 35, ठीक है। कितना आ गया? 22 पंजे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 110, ठीक है। 110 सेंटीमीटर क्या हो गया? वृत्त का परिमाप हो गया। क्या हो गया? 110 सेंटीमीटर वृत्त का परिमाप हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। एंड नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। इसको हमें बदलना है दशमलव संख्या में, ठीक है। 24/7 को किस तरीके से करेंगे? 7 से 24 में डिवाइड कर देंगे। 7 तिया 21, 4 में से गया 3, दशमलव में बदलना है, पॉइंट लगाएंगे, 0 मिल जाएगा। 7 चौक 28, ठीक है। 2 बचेगा, 0, 7 दूनी 14, 3.42, कितना आ जाएगा? 3.42 आ जाएगा आपका आंसर 24/7 का, ठीक है। दशमलव संख्या में बदलना था, तो कितना आ गया? 3.42। तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? एक रेखा है, इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी बिंदु हो सकते हैं, जितनी लंबी रेखा जाएगी उतने ही उसमें बिंदु हो सकते हैं। तो कितने बिंदु हो सकते हैं पूछेंगे, तो अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनंत, ठीक है।
और नेक्स्ट है 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, तो सिंपली आप भाग देख के पता कर सकते हैं। 3 से 2 में देंगे, पॉइंट लाए, 3 6 18, 2 बचा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 0.66 आ गया, कितना आ गया 0.66। ठीक है, और नेक्स्ट है 5/8, तो 8 से 5 में करेंगे, 8 से 5 में किया हमने, पॉइंट लगाया, 8 6 या 48, 2 0 8 दूनी 16, 0.62 कितना आया 0.62। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई 0.66, तो 2/3। तो कौन सी संख्या बड़ी है 2/3 संख्या आपकी बड़ी है। ठीक है, 2:3 आपका बड़ा है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, तो कितने प्रतिशत कप बिके, ये बताना है आपको। ठीक है, 40 कप बिक गए हैं आपके। ठीक है, तो 40 × 100/60, 2 दूनी 2 तिया। ठीक है, 100 दूनी 200/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18, और 2 बचा, 6 तो 3 तिया 9 पॉइंट। ठीक है, सो ऑन, तो 63.3% ये आपका क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत कप बिक गए आपके। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 18 - 14 + 16 - 18 - 5। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। 18 - 14 प्लस मंझला कोष्ठक 16 - 18 से 5 गया 13। ठीक है, ये आ गया 18 से 5 गया 3 13। अब 16 में से 13 गया, 3 बचा, 14 14 और 3 कितना हो गया 17। 18 में 17 गया, कितना बचा 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करते हैं, छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, फिर 18 में से माइनस करेंगे, कितना आया 1। आगे समझ में। नेक्स्ट है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, आपका ये पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो पटरी मतलब आपका स्केल, और प्रकार जो आपको प्रकार आता है राउंड राउंड घूम जाता है, जो बीच में उसका केंद्र बिंदु होता है, उसमें पेंसिल करते हैं तो चारों लंग घूमता है ना, वही आपका प्रकार। इससे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो कैसे आएगा, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समकोण होता है। इसको आप पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ठीक है, तो 300 रुपये में ख़रीदा, तो क्रय मूल्य कितना है 300, लाभ प्रतिशत कितना है 20%। ठीक है, तो इसे पुट कर देंगे फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत = लाभ बटे क्रय मूल्य × 100। ठीक है, तो प्रॉफिट तो दे रखा है 20%, लाभ क्रय मूल्य कितना है 300 × 100, 100 से 300 करिए 3 बार, प्रॉफिट कितना आ गया 20 × 60। ठीक है, 60 क्या आ गया प्रॉफिट आ गया।
प्रॉफिट कितना आ गया 60। अब क्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है 60, विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना है 300। ठीक है, तो इतने बेचा, SP = 360 रुपये। ठीक है, तो हो जाएगा 360 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा। कितने रुपए में बेचे, तो 360 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो उसे 20% लाभ होगा। नेक्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताई जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। ठीक है, ये बताना। देखिए इसका मेथड ये है, आपका बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो आपको पहले इसका इन तीनों संख्याओं को महासापा करना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ दो संख्याएं हैं 59 और 109 शायद गलत हैं। ठीक है, फिर जब ये होता है इसका मेथड महासपा करके फिर शेषफल 1, 3, 5 बचे तो 1, 3, 5 को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से बड़ी संख्या ज्ञात होती है। तो ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा गलत है, ये वैल्यू गलत है। नेक्स्ट है 5a² + 4a - 2, a = -2 मान याद करना है इसका, a = -2 दी हुई है वैल्यू। ठीक है, पुट कर लेंगे इसमें 5 a की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 4 a की वैल्यू -2 माइनस के 2, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 5 2 2 जा 4 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के 2, 5 4 जा 20 माइनस 8 और 2 10। ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 8 और 2 10 हो गया। कितना आंसर आएगा इसका 10 आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपका एक नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। अच्छा, इस डायग्राम में से आपको 3 त्रिज्याओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, वृत्त के व्यास का नाम बताइए। वृत्त का व्यास आपका ये है AC। ठीक है, 3 जीवाओं के नाम बताइए। ठीक, वृत्त का केंद्र बताइए, केंद्र क्या है आपका O। 3 त्रिज्याओं के नाम बताइए, BO। ठीक है, AB और BC। 3 जीवाएं बतानी है आपको, तो जीवाएं क्या हो जाएंगी, AO और OC और तीसरी OB। ठीक है, नेक्स्ट है क्या 108 होगा। क्या आएगा 48 का कितना हो गया 2 की पावर 4 × 3 56 का हो गया, 2 की पावर 3 × 7 104 का हो गया, 2 की पावर 3 × 13 कितना आएगा महासापा 8। कितना आएगा 8। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 3 जीवाओं के नाम। ठीक है, 3 जीवाओं के नाम होंगे AB, AC और BC। ठीक है, त्रिज्या तो आपको बताई दी OA, OB, OC। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या होगा O होगा। ठीक है, केंद्र बिंदु O, वृत्त का व्यास AC। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।